दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस वजर एकेडमी पर। तो सीजी सेट एग्ज़ाम 2024 का जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा ये एक अपॉर्चुनिटी कहा जाए। आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है आप सभी का। तो चलिए आप सभी को शुभकामनाओं के साथ आज हम नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, ज्योग्राफी मतलब भूगोल। तो भूगोल का ये 2019 में ये क्वेश्चन पेपर है आपका। 2019 में जो सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर था, 100 क्वेश्चन है जिसको हम पार्ट 1 और 2 करके करेंगे, क्योंकि 101 में 50 और सेकेंड में 50 क्वेश्चन करके कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े हैं और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि सीजी सेट एग्जाम का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो हमारे चैनल के माध्यम से आप जो है सॉल्व कर पाएँ। और जीके जीएस का अध्ययन छात्र और अधीक्षक या अन्य एग्जाम की तैयारी भी हमारे चैनल के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये जो है सेट ए है, ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है, ज्योग्राफी का देख सकते हैं, भूगोल का 100 क्वेश्चन है। तो चलिए सीधा सीधा शुरू करते हैं, जल्द ही, हमारे पास समय की भी कमी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ज्योग्राफी, ये भूगोल सेकंड पेपर है। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। और क्वेश्चन बताने से पहले बता दूं, मैं बहुत सारे कमेंट करते हैं ये फाइनल आंसर, जब फाइनल आंसर जब जारी किया गया था व्यापम द्वारा, उसके अनुसार देखेंगे तो 100% जो है सही आंसर देखा जाएगा। आपको निश्चिंत रहना है, आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि व्यापम द्वारा स्वयं लिया गया ये आंसर है। तो चलिए देखते हैं पहला, निम्नलिखित में से किससे लोहायुक्त चट्टानों के अपक्षय से जंग पैदा होता है? घोल से नहीं, ऑक्सीडेशन। तो बी जो है सही आंसर होगा 1 का। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कथन दिया गया है। पहला कथन, कथन और कारण। तो देखते हैं, भारत में उष्णकटिबंधीय समुद्री भाग मछलियों के प्रजातियों से समृद्ध है, परंतु देश के कुछ ही महत्वपूर्ण मछली पकड़ने के स्थान हैं। तो देखिए ए कथन में है। अब देखिए देखते हैं यहाँ पे, ए तो जो है सही है। और आर देखते हैं, विशिष्ट प्रजाति के मछलियों की मात्रा बहुत कम है, इस कारण व्यापार करना संभव नहीं। तो ये गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। ये ऑप्शन ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में ऑप्शन देखने को मिलेगा ए सही और आर गलत है। तो 2 का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया एक प्रक्रिया है जिसमें मानव एक दूसरे के दिमाग में अंतःक्रिया करता है, यह किसकी परिभाषा है? तो देखिए ये मैकेवर नहीं, प्रोफेसर ग्रीन और एल्ड्रिन एंड मैरिल ये भी नहीं है, डेसन एंड गेट्स। तो ये है इनका डी जो है 3 का करेक्ट आंसर होगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय महासागर द्विध्रुव निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? चौथे नंबर क्वेश्चन, भूकंप नहीं, सुनामी नहीं, चक्रवात नहीं, भारतीय मानसून से संबंधित है। किससे संबंधित है? भारतीय मानसून से। तो देखिए आप ये भी ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर से भी संबंधित क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में पूछ दिया जा रहा है, तो उसे भी आप कर लें। और कोशिश की जाएगी कि हमारे चैनल में 20 तारीख शाम को आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जाएगा, तो उसे आप जरूर देखें। वान थुनेंस मॉडल में निम्नलिखित में से किसको उत्प्रेरण कारक की तरह लिया जाता है? तो देखिए 5वें नंबर का क्वेश्चन, तो ये बाजार नहीं परिवहन लागत को लिया जाता है। तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा 5वें का। 6वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं, थॉमस सेटी, क्या थॉमस सेटी ये वैश्लेषिक श्रेणीबद्ध प्रक्रिया ए का 4 सुमेलित है। बी सैनन देखते हैं, ये जो है एंट्रोपी विश्लेषण 3B का। फिर मोरांस 1 ये सी का देखते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 हॉट स्पॉट विश्लेषण। फिर आ गया आपका डी जेटिस ओडी ओल्ड जी, तो ये हो जाएगा स्थानिक स्वास्थ्य संबंध। इस तरह से ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं ए में नहीं है, बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका 6 का। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पवन पेटी हेडली सेल के नाम से जानी जाती है? तो हेडली सेल के नाम से ध्रुवी पवन, पूर्वा पवन नहीं, डोलड्रम, पछुआ पवन, व्यापारिक पवन पेटी को जो है हेडली सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो 7 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है निम्नलिखित में से पवन पेटी हो गया। फिर 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अपने प्रतिरूप। देखिए यहाँ पे अपने प्रतिरूप, ये क्वेश्चन अपने प्रतिरूप अपर्दन चक्र के उत्थान से पूर्व वाल्थर पेंक ने शब्द का उपयोग अभिलक्षणिक दृश्य भूमि को दर्शाने के लिए किया था। तो देखिए 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर? यहाँ देखते हैं, फॉस्टेनबिन नहीं, बोशुंगेन नहीं, तो ये प्राइमार्फ, देखिए सी जो है करेक्ट आंसर होगा 8वें का। 90वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, एक आदर्श जो है नदी या भू आकृतिक चक्र
ये क्वेश्चन व्यापम द्वारा विलोपित कर दिया गया था। डिलेटेड क्वेश्चन है ये, विलोपित क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का, देखते हैं। देखिए, अबाधित मीडिया नेटवर्क्स का परिवहन आर्थिक रूप से वायबल तभी होता है जब, देखिए क्या कहा जा रहा है, एक बार की मांग हो, नहीं, आपूर्ति एवं मांग वृहत एवं अचर हो। तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद दो बायोमों के मिलन क्षेत्र के लिए सही है? तो देखिए सही क्या होगा, वातावरण, परिस्थितिकी नहीं होगा, प्रतिध्वनि, प्रतितान। ये डी जो है 11वें का करेक्ट आंसर होगा। 12वें नंबर का देखते हैं। भारतीय मानसून की क्रियाविधि में तिब्बत के पठार की भूमिका पर बल निम्नलिखित में किसने दिया? 12वें नंबर का। तो देखिए इसमें जो है हैली ने, फ्लोन ने, वाकर ने, ये नहीं होगा, ये कोटेश्वर ने दिया था। तो 12वें का भी डी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब सीधा चलते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन पे। सुनामी निम्न में से किसके कारण उत्पन्न होती है? तो देखिए बहुत ही, ये एक तरह से कहा जाए तो ये आपका जीके टाइप का भी क्वेश्चन है। तो देखिए किसके कारण होती है? 13 का ज्वार भाटा नहीं, पृथ्वी के पटल का सिकुड़ना नहीं, अंतः समुद्री भूकंप है ये। तो सुनामी जो है सी, 13 का सी करेक्ट आंसर होगा। 14वां का लिखा है डिएगो गार्सिया द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? 14वां का, तो प्रशांत महासागर नहीं, अटलांटिक महासागर ये भी नहीं, हिंद महासागर में स्थित है। तो 14वें का सी हो जाएगा। चलिए 15वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न संवेदकों के स्थानिक विभेदक पर विचार कीजिए और उपरोक्त को आरोही क्रम में जमाना है। तो देखिए 15वें का क्या होगा, सबसे पहले होगा आपका लैंड सेट, ये फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका लीस 3 सेकेंड, फिर उसके बाद ए तीसरा, फिर वर्ल्ड व्यू ये चौथा। तो BCAD क्रम जो है ए में ऑप्शन दिख रहा है आपका, ए जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित भूकंपीय तरंगों में से कौन सी प्रावार मैंटिल से गुजरती है परंतु क्रोड से नहीं? तो देखिए 16 नंबर का पी तरंगे नहीं, PG तरंगे नहीं, एस तरंगे जो है। तो 16 का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है फॉरवर्ड लिंकेज सुगम बनाता है। देखिए फॉरवर्ड लिंकेज जो है सुगम डाइवर्सिफिकेशन को बनाता है। तो 17 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। केवल आंसर देख रहे हैं, समय नहीं अपने पास, इसीलिए आप डिटेल जो है अध्ययन कर रहे हैं उसमें से देखें। बाकी ये एक तरह से हमारा सॉल्व है, एक तरह से प्रैक्टिस सेट भी मान लें इसको। तो 18 का देखते हैं हम। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित करना है। अब देखिए क्षेत्रीय विभेदन, ये हो जाएगा आपका हॉट सोरना, ए का 4। फिर उसके बाद हो जाएगा व्यवहारवादी उपागम, ये गुड, बी का 5। फिर सी का देखते हैं स्थिति उपागम, ये हो जाएगा हॉगेट 2। फिर उसके बाद है आपका डी नवोत्पादों का विसरण, ये हो जाएगा आपका हैगर स्ट्रैंड, तो 3। तो इस तरह से ए का 4, बी का 5, सी का 2 और डी का 3 हो जाएगा। सही ऑप्शन ए और बी में नहीं है आपका, सी जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 18 का। 19वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अउपयोगिता संसाधन है, तो देखिए संसाधन जिसका मूल्य व्यवहारिक होने के बजाय सामाजिक होता है। तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 19 का। चलिए 20वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन दशाओं में धरातल के निकट तापमान का प्रतिलोम हो सकता है? तो देखिए अब चलिए देखते हैं। लंबी तथा स्वच्छ शीतकालीन रात, ये बिल्कुल सही होगा। फिर घने निम्न बादलों से युक्त आकाश, ये नहीं होगा। हिमाच्छादित सतहें, ये भी आएगा, हिमाच्छादित सतहें। और देखिए आगे देखते हैं अपेक्षाकृत शुष्क वायु, ये भी सही है। तो ए, सी और डी, तो ये ए में नहीं है, बी में ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, बी जो है 20 का करेक्ट आंसर होगा। 21वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन के विषय में बताएं। मात्रात्मक परिवर्तन भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए इसको कूट के अनुसार लेना है 21 नंबर का। तो चलिए देखते हैं। भूगोल को पृथ्वी का विज्ञान बनाना था, ये बिल्कुल सही 21 का। फिर उसके बाद भूगोल को अंतरिक्ष ज्यामिति बनाना था, ये नहीं होगा। फिर उसके बाद है यथा तथ्य क्षेत्रीय कानून का विकास करना था, ये भी सही है। और भूगोल में सार्वभौमिक कानून का विकास करना था, ये भी सही है। तो ए, सी और डी, ए में ऑप्शन में सही नहीं है, बी में आपको आंसर देखने को मिल रहा है। तो 21 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतम लवणता कहाँ पाई जाती है? 22 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए ये सांभर झील नहीं, भूमध्य सागर नहीं, लाल सागर नहीं, वान झील में किसमें पाया जाता है? वान झील। तो 22 का डी करेक्ट आंसर है। अभिकथन देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन। देखिए भूमि क्षमता एक ऐसा अभिगम है जहां उत्पादन की भिन्न भिन्न प्रकार की खेती एवं वानिकी तंत्र के अंतर्गत भूमि को मृदा अपरदन की इसकी संवेदनशीलता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सही है।
अभिकथन सही है। कारण देखते हैं, इसलिए उत्पादों का आवश्यक तंत्र को उत्तम भूमि एवं अति कमजोर वर्ग पर सर्वाधिक व्यापकता के साथ ध्यान देने की आवश्यकता है। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता। तो देखिए ए में सही व्याख्या है, आर ए की सही व्याख्या नहीं होगा। बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो 23 का कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा। 24वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार डीएफसी क्या बताता है? डीएफसी तो ये जो है शीत आर्द्र शीत ऋतु प्रकार बताता है। तो 24 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक भूगोल में देखिए लेबंस राम से आपका क्या तात्पर्य है? 25 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए ये अवास स्थल नहीं, वास स्थल, तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा 25 का। 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उसके उड़ान तिथि के अनुसार निम्न उपग्रहों को घटते अनुक्रम में सही क्रम में याद कीजिए। मतलब घटते अनुक्रम मतलब सबसे पहले कौन, फिर उसके बाद कौन, इस तरह से जमाना है। तो 26वें का देखते हैं। सबसे पहले रीसेट 1 डी फर्स्ट हो जाएगा, फिर कॉर्टेसैट 1 दूसरा हो जाएगा, फिर रिसोर्ट सेट 1 ये तीसरा होगा, और आखिरी बच गया ओशन सेट 1 ये चौथा। तो इस तरह से डी ए बी सी ये क्रम होगा। 26 का डी जो है करेक्ट आंसर है। 27वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वृहत भूकंपनीयता सृजित समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है। हिंद महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में सुनामियाँ प्राय अधिक पाई जाती है, ये भी सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। तो ए सही नहीं होगा, बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 28वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जैव मंडल सबसे पुराना है? देखिए 28वें नंबर का क्वेश्चन। नंदा देवी नहीं, नीलगिरी इस ऑप्शन के अनुसार लेना है ना। ऑप्शन में सुंदरवन पंचमढ़ी दिया है, तो ये चारों ऑप्शन में नीलगिरी क्या है? सबसे पुराना जैवमंडल आरक्षित है, आरक्षित जैवमंडल है। तो 28 का बी जो है करेक्ट आंसर लिया गया है व्यापम के द्वारा। 29वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। GIS के इतिहास में मुख्य बिंदुओं पर विचार कीजिए। 29 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले कॉलरा मानचित्र बना, ये ध्यान रखिएगा। GIS के आधार पर सबसे पहले कॉलरा 29 का, फिर उसके बाद देखते हैं कि ये कनेडियन लैंड इन्वेंट्री ये आ जाएगा सी, फिर उसके बाद GIS सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये 3, और उसके चौथा निर्णयन में स्थानिक विश्लेषण ये हो जाएगा 4। तो इस तरह से BCAD ये क्रम होगा। 29 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 30वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण बसाव के पहले निर्धारित तथा परिसीमित की जाने वाली सीमाओं को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती सीमाएं कहते हैं। ये जो है करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मैप प्रकारों को व्यापकताओं के विरुद्ध विशिष्टता निरूपण के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 31 का देखिए गुणात्मक विषयक, मात्रात्मक विषयक ये नहीं होगा, गुणात्मक विषयक ये भी नहीं होगा, गुणात्मक विषयक, मात्रात्मक गैर विषयक, फिर गुणात्मक विषयक, फिर मात्रात्मक विषय। तो ये जो है सी यहाँ पे 31 का सही आंसर होगा। 32वें नंबर का जो क्वेश्चन है ये व्यापम द्वारा स्वयं डिलीटेड कर दिया गया था, विलोपित क्वेश्चन है ये, इसे नहीं देखेंगे, स्किप करते हैं। 33 देखते हैं। देखिए क्रिस्टॉलर के केंद्रीय स्थान मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है कह रहा है। तो देखिए इसको कुट के अनुसार आंसर लेना है। तो चलिए देखते हैं। एक ही स्तर के केंद्रीय स्थानों में एक प्रकार के कार्यों का होना, ये तो सही है। सही नहीं है पूछा जा रहा है। केंद्रीय स्थानों के क्रमिक स्तरों के बीच निश्चित संबंध होता है, ये जो है सही जो है नहीं है, बी। उसके बाद देखते हैं 33 नंबर देख रहे हैं हम लोग। तो 33 में और देखते हैं। ऊपरी क्रम के केंद्रीय स्थानों में निचले क्रम के केंद्रीय स्थानों के सभी कार्यों को होना आवश्यक नहीं, ये भी सही है। तो बी और सी, तो ए और बी दोनों में ऑप्शन में नहीं है, सी जो है करेक्ट आंसर होगा 33 का। चलिए 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 34 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में योजना का एक अंग नहीं है? तो देखिए योजना का कौन सा एक अंग नहीं है? भारतीय योजना आयोग नहीं, राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्य स्तरीय योजना बोर्ड ये भी नहीं, पंचायत स्तरीय योजना समिति, ये डी जो है 34 का डी करेक्ट आंसर है। 35 को देखते हैं। द राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग द पीस के लेखक का नाम बताइए। तो 35 का देखते हैं। ये जो है इसका मैकिंडर, सही आंसर है बी। चलिए आगे को क्वेश्चन चलते हैं। 35 का बी हो गया। 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अमरावती नदी निम्न का एक सहायक नदी है। अमरावती किसकी एक सहायक नदी है? 36। तो देखिए कृष्णा की नहीं है, महानदी नहीं, गोदावरी भी नहीं है, कावेरी की ये सहायक नदी है। तो 36 का डी जो है क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर का प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब से शुरू किया गया? तो ये 1973 से शुरू की गई थी, आप सभी को पता होगा।
तो 37 का बी करेक्ट आंसर होगा। 38 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है कह रहा है, 38 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए बोरा एड्रियाटिक कोस्ट ये सुमेलित है, मिस्ट्रल दक्षिणी फ्रांस ये भी सही है, बर्न स्पेन ये सही नहीं है, ये सुमेलित नहीं। तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा 38 का। 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा चूना तथा लौह से संपन्न है किंतु उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी है। 39 का, तो एलुवियम इसमें तो नहीं है, लैटराइट भी नहीं है, काला मृदा। तो देखिए सी जो है करेक्ट आंसर होगा 39 का। अगला देखते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की आदिवासी जनसंख्या संबंधित है। तो ये देखिए ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति से नहीं, कॉकेसाइट प्रजाति, मंगोलाइट प्रजाति नहीं, ग्रेनाइट ये देखिए निग्रोइड प्रजाति से संबंधित है। तो 40 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, प्रोफेसर HP चटर्जी ने हिमालय पर्वत श्रेणी को देशांतरी रूप से कितने भागों में विभाजित किया है। तो ये जो है 6 भागों में इन्होंने विभाजित किया है, तो डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, कौन सा मेल सही है, सही मेल वाले को देखना है 42 का। तो विलियम सरोवर, भीमताल ये बिल्कुल मेल करता है, बाकी ये तीनों मेल नहीं करता। तो 42 का ए करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर का देखते हैं, पूर्वी एशियाई सांस्कृतिक परिक्षेत्र में संशोधित संस्कृति पाई जाती है। तो देखिए 43 में ये बुद्धिस्ट, तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा 43 का। चलिए 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो देखिए 44 का, ये कलकत्ता में नहीं जोधपुर में है। कहाँ है, जोधपुर में। तो 44 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न दिए गए लौह धातुओं का भारत में कुल उत्पादन का सही अवरोही क्रम है। तो देखिए 45 में यहाँ जिंक, सीसा, एल्यूमिनियम नहीं है, एल्यूमिनियम, जिंक, तांबा ये भी देखिए ये भी नहीं है, और एल्यूमिनियम, तांबा, जिंक ये भी नहीं है। तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। 45 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मानव समुदायों को समझने की स्थान, कार्य, परिवार की विधि किसका विचार है। तो देखिए मानव समुदायों को स्थान, कार्य, परिवार की विधि किसका विचार है। 46 नंबर, ये जो है हर्बर्टसन ये नहीं, एच के फ्यूरर ये भी नहीं, पैट्रिक गिडेज। तो ये सी जो है करेक्ट आंसर होगा 46 का। अगला है 47 नंबर का क्वेश्चन, चैंपियन रिफ प्रमुख शैली भित्ति, ये शैल भित्ति धारवारिया पद्धति का एक अंश है जो प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये लौह धातु नहीं, स्वर्ण धातु के लिए प्रसिद्ध है। 47 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जन्म दर के प्रतिस्थापन स्तर किन देशों में नीचे आ गया है। तो देखिए 48 का देखते हैं, ये जो है ए नहीं होगा, बी नहीं है और सी भी नहीं है, इसमें से कोई भी नहीं है, डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अधिक जन सांद्रण वाले राष्ट्रीय नगरीय क्षेत्र के व्याख्या करने के लिए खाली स्थान दिल्ली पाता है। तो देखिए 49 नंबर का ये अधिक आएगा, बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब अंतिम क्वेश्चन है आज का, फिर 50 क्वेश्चन जो बचेगा इसे पार्ट 2 में करेंगे। तो अच्छा लगा दोस्तों, तो हमारी मेहनत आपको पसंद आई तो लाइक करके जरूर प्रमोट करें, और ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें जो ज्योग्राफी का तैयारी कर रहे हैं। चलिए, लवणता के घटते क्रम में निम्न में से सागरों की कौन सी व्यवस्था सही है। 50वें नंबर का, तो लाल सागर, कैरिबियन सागर, अंडमान सागर, कैस्पियन सागर, ये बिल्कुल सुमेलित है, व्यवस्था सही व्यवस्था है। ये कौन सी व्यवस्था सही है कह रहे हैं, तो ए जो है करेक्ट आंसर है। तो आज के वीडियो में सीजी सेट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे पार्ट 2 लेकर के, ये ज्योग्राफी का होगा, और आपको चाहिए 17-18 का, तो कमेंट करके वीडियो में ज़रूर बताएं। और आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, वहाँ जा करके आप बहुत सारे वैकेंसी से संबंधित जानकारी भी आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रीवियस शॉर्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।